हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आज हम एक बहुत है ना अमेजिंग कॉम्बिनेटोरियल गेम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें ना तीन अलग अलग स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इवन एक मतलब अगर आपको कॉम्बिनेटोरियल गेम्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, देन ऑल्सो यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड इनफैक्ट तीनों स्ट्रेटजीज आप समझ पाओगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉइंट, है ना। हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिकल सर्कल्स का क्वेश्चन है, बड़ी अमेजिंग सी बुक है ना। एंड द क्वेश्चन सेज दैट गिवन अ चेकर बोर्ड विद डायमेंशंस 9 by 10, 10 by 12 एंड 9 by 11। बेसिकली तीन अलग अलग सिनेरियोज कंसीडर करने को बोल रहे हैं। एक बार चेकर बोर्ड की डायमेंशन है 9 by 10, एक बार है 10 by 12 और एक बार है 9 by 11। ठीक है, अब एक गेम खेल रहे हैं। गेम में क्या है, दो प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो इन वन टर्न एक प्लेयर को क्या अलाउड है, इन वन टर्न अ प्लेयर इज अलाउड टू क्रॉस आउट वन रो और वन कॉलम। प्लेयर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, उस पूरी रो या पूरे कॉलम को खत्म कर सकता है। ठीक है, if at the beginning of the turn there is at least one square of the row or column remaining, obviously मतलब मान लो कोई भी वो रो एलिमिनेट करना चाह रहा है, तो एटलीस्ट उसका एक कॉलम अवेलेबल हो। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई कॉलम इरेज करना चाह रहा है तो एटलीस्ट उसकी एक रो अवेलेबल हो, है ना। बेसिकली एक स्क्वायर हमारे पास चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, बट वो पूरी रो या पूरा कॉलम एलिमिनेट होगा। द प्लेयर हु कैनॉट मेक अ मूव लूजेस, मतलब बेसिकली यू कैन से द प्लेयर जो लास्ट कॉलम या लास्ट रो इरेज करेगा, मतलब बेसिकली जो लास्ट स्क्वायर इरेज कर रहा होगा, ही विल बी द विनर। ठीक है, तो बेसिकली गेम पूछना चाह रहा है कि तीनों सिनेरियोस में 9 बाई 10 में कौन विनर होगा, 10 बाई 12 में कौन विनर होगा, 9 बाई 11 में कौन विनर होगा। ये टिपिकल एक कॉम्बिनेटोरियल गेम्स का क्वेश्चन है ना, जिसमें अलग अलग सिनेरियोस में कौन विनर होगा फाइनली, ये पूछा गया हमसे। तो इसके अपन तीन अलग अलग बिल्कुल एंटायरली अलग स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली उन स्ट्रेटेजीज के नाम भी, एक को जनरली कॉम्बिनेटोरियल गेम्स में कॉपीकैट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, एक स्ट्रेटेजी यूजिंग सिमेट्री है जो हम यूज करेंगे, और एक सूडो गेम्स के अंडर एक स्ट्रेटेजी आती है जिसमें हम इनवेरिएंट का एक टॉपिक होता है मोनोवेरिएंट, मोनोवेरिएंट हम यूज करेंगे। आपको अगर इनमें से कोई भी चीज आपने नहीं सुनी, ट्रस्ट में आपको सारी चीज बेसिक से समझ में आएगी। ठीक है, तो पेशेंटली एक बार क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। गिव इट 10-15 मिनट, हो पाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो यू कैन ऑलवेज वॉच दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले ए पार्ट के लिए, 9 by 10 के लिए, और लेट स्टार्ट बाय डूइंग इट विद कॉपी कैट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कॉपी कैट स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे करते हैं उसमें, वो हम देखते हैं। लेट्स डू इट बाय कॉपी कैट स्ट्रेटेजी। कॉपी कैट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, जो प्लेयर ए कर रहा है वो सेकंड, मतलब जो बेसिकली फर्स्ट वन प्लेयर कर रहा है, अदर प्लेयर भी सिमिलर सी चीज कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्ट की मैं बात करता हूँ, तो ए पार्ट में 9 by 10 है। ठीक है, ए पार्ट में मेरा जो कंक्लूजन है, फर्स्ट प्लेयर विल बी द विनर। आपको गेम तो क्लियर है ना। बेसिकली टर्न बाय टर्न हर प्लेयर एक अपनी टर्न लेगा, है ना। उसमें ऑल्टरनेटिवली टर्न लेगा, पहले फर्स्ट प्लेयर फिर सेकंड प्लेयर, फिर फर्स्ट प्लेयर फिर सेकंड प्लेयर एंड सो ऑन। हर बंदा अपनी टर्न में एक रो या एक कॉलम इरेज कर रहे हैं, है ना। तो हाउ ए विल बी द विनर इन 9 by 10 सिनेरियो। देखो ए क्या करेगा, इसको हमेशा स्क्वायर ग्रिड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे 9 by 10 है तो उसको 9 by 9 बनाएगा अपने फर्स्ट मूव में ए। अब बी के पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो वो इसको 8 by 9 बनाएगा या वो 9 by 8। ठीक है, तो ए फिर से क्या करेगा, कॉपी कैट कर रहा है, मतलब इसको वापस से बेसिकली स्क्वायर ग्रिड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर 8 by 9 है तो उसको वो 8 by 8 बना देगा, अगर 9 by 8 है तब भी वो उसको 8 by 8 बना देगा। ठीक है, यहाँ पर वो ऑब्वियसली एक कॉलम एलिमिनेट करेगा, यहाँ पर रोज ज्यादा है तो एक रो एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब वापस सेकंड प्लेयर की टर्न आएगी, वो उसको रेक्टेंगुलर ग्रिड में कन्वर्ट करेगा। इट विल बी आइदर 8 by 7 और इट विल बी 7 by 8। फर्स्ट प्लेयर वापस क्या कर देगा, ठीक है, देखो जैसे ये फर्स्ट प्लेयर की टर्न थी ना, फर्स्ट प्लेयर वापस उसको 7 by 7 की ग्रिड में कन्वर्ट कर देगा एंड सो। ठीक है, तो ऐसा चलते 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 फर्स्ट प्लेयर विल बी द वन जो 2 by 2 की ग्रिड में कन्वर्ट करेगा। एंड वाई 2 by 2 ग्रिड इज इंपॉर्टेंट, जैसे ही 2 by 2 की ग्रिड बनेगी तो या तो सेकंड प्लेयर एक रो एलिमिनेट करेगा,
तो फर्स्ट प्लेयर भी एक रो एलिमिनेट कर देगा, मतलब फर्दर उसको 1 by 1 में नहीं कन्वर्ट करेगा, है ना। या तो अगर सेकंड प्लेयर ने एक रो एलिमिनेट की तो फर्स्ट प्लेयर भी रो एलिमिनेट कर देगा। अगर अगर सेकंड प्लेयर ने एक कॉलम एलिमिनेट किया तो फर्स्ट प्लेयर कॉलम एलिमिनेट कर देगा, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेयर विल बी द विनर इन 9 by 10 केस, ठीक है। बट सेम स्ट्रेटेजी मैं बी पार्ट में नहीं लगा पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पा रहा? बी पार्ट में बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम स्क्वायर ग्रिड में नहीं मूव कर सकते, ठीक है। तो क्या दैट मीन्स कि बी पार्ट में सेकंड प्लेयर विल बी द विनर? देखते हैं इसको, है ना, इसको समझते हैं आराम से। बी पार्ट में क्या होगा, देखो, अगर हम बी पार्ट की बात करें, ग्रिड है 10 by 12 की, इसमें यस सेकंड प्लेयर विल बी द विनर, ठीक है। कैसे? देखो फर्स्ट अभी इनिशियली इनमें गैप कितने का है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में 2 का गैप है ना। अब जो सेकंड प्लेयर है वो कोशिश करेगा इसको स्क्वायर ग्रिड में लाने की। तो अभी तो बट फर्स्ट प्लेयर का मूव है, या तो वो इस गैप को कम करेगा, ये इस गैप को 1 से कम करेगा, या मे बी वो इस गैप को बढ़ाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर अभी गैप 1 का, या फर्स्ट प्लेयर क्या कर सकता है, बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर इसको 9 by 12 में भी कन्वर्ट कर सकता है। अब सेकंड प्लेयर क्या करेगा इसमें, अगर तो ये वाली चीज अचीव होगी तो वो स्क्वायर ग्रिड वाला फंडा फॉलो कर लेगा, कॉपी करता रहेगा चीजों को, है ना। अगर उसने रो एलिमिनेट किया तो वो कॉलम कर देगा, कॉलम एलिमिनेट किया तो रो एलिमिनेट कर देगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इफेक्टिवली कौन इस जैसे उसने 10 by 11 किया, मतलब बेसिकली 2 वाले गैप को अगर उसने 1 में कन्वर्ट किया तो बी का मूव क्या रहेगा, बी उसको स्क्वायर ग्रिड में कन्वर्ट करता रहेगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए अप्रोच किया था, आगे सेम प्रोसेस से चलता रहेगा, एंड हेंस बी विल बी द विनर। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। बट अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, जब ए गैप को बढ़ा रहा है, 9 by 12 कर रहा है, तो बी क्या करेगा, बी इफेक्टिवली इस गैप को जब तक हो सकता है वो टू में मेंटेन करेगा, मतलब इसने रो हटाई तो वो कॉलम हटा देगा, 9 by 11 करेगा। अब वापस ए अगर इसको 9 by 10 में करता है, मतलब जैसे ही ए गैप को कम करेगा, अगर ए गैप को कम करता है तो बी चुपचाप उसको स्क्वायर ग्रिड बनाकर काम खत्म कर देगा, ठीक है। एल्स अगर ए ने गैप को बढ़ाया, मतलब लेट्स से ए ने गैप को 3 का किया, तो बी वापस गैप को 2 का कर देगा, एंड सो ऑन जाते जाते अल्टीमेटली या तो कभी स्क्वायर ग्रिड बन जाएगी या फिर 2 by 4 के सिनेरियो में चला जाएगा, गैप 2 का रहेगा, है ना। बी बेसिकली या तो देखो अल्टीमेटली बी के मूव के बाद या तो स्क्वायर ग्रिड बन जाएगा तो ए फंस जाएगा, या फिर गैप ए 3 का गैप कर रहा है, बी 2 का गैप करेगा, ए 3 का गैप, बी 2 का गैप, तो अल्टीमेटली 2 by 4 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब 2 by 4 में अगर तो ए 1 by 4 करता है, बेसिकली एक ही रो 4 कॉलम, तो अब ऑब्वियस सा मूव है, बी क्या करेगा, पूरे कॉलम को खत्म कर देगा, पूरी रो को खत्म कर देगा, है ना। बट इफ अगर 2 by 4 से बी सॉरी ए इसको गैप को कम करता है, 2 by 3 करता है, तो सिंपली व्हाट बी विल डू, इट विल मेक दिस अ स्क्वायर ग्रिड, एंड मतलब बेसिकली 2 by 2 में कन्वर्ट कर देगा। और अब एक ही टर्न है, अब ए या तो 1 by 2 में कन्वर्ट करेगा या 2 by 1 में, तो सेकंड मूव में बी उसको खत्म कर देगा पूरे ग्रिड को, राइट। तो इस पूरे सिनेरियो में बी विल बी द विनर, सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सिमिलर तरीके से थर्ड केस की बात करूं, थर्ड केस भी एग्जैक्टली सिमिलर है। सी पार्ट अगेन कॉपीकैट स्ट्रेटेजी करेंगे। कॉपीकैट में क्या है कि जो वो रो में करेगा तो बी प्लेयर वो कॉलम में कर देगा, बेसिकली उसको स्क्वायर ग्रिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर इसने ये 9 by 10 में कन्वर्ट किया ए ने, ठीक है, मतलब गैप अगेन 2 का, अगर गैप वो ए गैप को 1 में कन्वर्ट करता है तो व्हाट बी विल डू, बी विल कन्वर्ट द गैप इनटू 0, मतलब बी विल मेक अ स्क्वायर ग्रिड। एंड जैसा हमने ए पार्ट में देखा था, एक बार स्क्वायर ग्रिड बनने के बाद जिसका अब टर्न होगा वो फंस जाएगा। अब सेकंड टर्न स्क्वायर ग्रिड बनने के बाद एक है तो ए विल लूज, राइट। अगेन फॉलोइंग द स्ट्रेटजी ऑफ फर्स्ट पार्ट। अगर बी ए गैप को बढ़ाता है, मतलब 8 by 11 करता है, 3 के गैप को करता है, जैसा हमने बी पार्ट में देखा, तो अब सेकंड प्लेयर का क्या रोल होगा, वो गैप को वापस 2 पर लेकर आएगा, एंड सो ऑन प्रोसीड करेगा। या तो बीच में स्क्वायर ग्रिड बन जाएगी या फाइनली हम 2 by 4 पे पहुंच जाएंगे, एंड एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन जैसा हमने बी पार्ट में दिया था, ठीक है। तो दिस इज वन स्ट्रेटेजी जिसको कॉपीकैट स्ट्रेटेजी बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक प्लेयर दूसरे की स्ट्रेटेजी को कॉपी कर रहा है। कॉपी इन द सेंस मतलब अगर वो रो में चेंज कर रहा है
दूसरा कॉलम में चेंज कर रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी देखते हैं अपन जिसमें सिमेट्री का यूज होगा, ठीक है। तो जैसे हम अगर पहले बात करते हैं 9/10 ग्रिड के लिए, ठीक है। तो 9/10 में क्या हम बोल सकते हैं कि दिस एंटायर फिगर इज सिमेट्रिकल। अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। जो येलो से मैंने एक रो किया हुआ है, दिस रो है ना, इस रो के अबाउट सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ए अगेन, अब इसमें अगेन सिमेट्री का यूज कर रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली ए विल डू, ए विल win, and in fact this is typical example of copycat strategy. A will win using again copycat strategy। और इसमें क्या करेगा, ए की जैसे फर्स्ट टर्न है, व्हाट ए विल डू, ए विल इरेज दिस रो, है ना, ये वाली रो को ए खत्म कर देगा, ठीक है। एंड नाउ द एंटायर फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस रो एंड दिस लाइन, जो ब्लू से मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब बी का टर्न है ना, अगर बी ने रो इरेज किया, लेट्स से ये वाला रो इरेज किया ऊपर से सेकंड, तो व्हाट ए विल डू, ए विल कॉपी कैट, है ना, ए विल कॉपी दिस स्ट्रेटेजी। एंड अगर बी ने ऊपर से किया तो ए विल इरेज द सेकंड रो फ्रॉम बॉटम। व्हाट इफ अगर ए ने कॉलम इरेज किया, लेट्स से ए ने सिमेट्रिकल लाइन से एक छोड़ के कॉलम इरेज किया, सॉरी बी ने, है ना, तो नाउ व्हाट ए विल डू, ए विल अगेन कॉपी दिस स्ट्रेटेजी एंड ए यहां से एक छोड़ के राइट साइड पर इरेज कर देगा, ठीक है। नाउ अगर बी के पास ऑप्शन है तो ए के पास भी ऑप्शन रहेगा यूजिंग दिस कॉपीकैट स्ट्रेटजी, क्योंकि चीजें सिमेट्रिकल थी इनिशियली अबाउट द सेंट्रल रो एंड अबाउट द सेंट्रल लाइन। वर्टिकली हम बात करें सेंट्रल लाइन जो ब्लू लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टली हम बात करें तो सेंट्रल रो के अबाउट सिमेट्रिकल था, क्योंकि ए का फर्स्ट मूव है। अब वो सेंटर वाली रो खत्म कर देगा ताकि एंटायर फिगर सिमेट्रिकल बन जाए, है ना, ये क्लियर। तो ये सिमेट्री थी 9/10 के लिए। दूसरा हमारे पास केस कौन सा था, 10/12 का, ठीक है। तो 10/12 के केस में देखते हैं, यहां पर एंटायर फिगर सिमेट्रिकल है। ये जो दो, एक हॉरिजॉन्टल रेड लाइन है और एक वर्टिकल रेड लाइन, तो यहां पर बी विल विन अगेन यूजिंग द सेम ओल्ड कॉपीकैट स्ट्रेटजी, क्योंकि एंटायर फिगर इनिशियली ही सिमेट्रिकल था। फर्स्ट देखो पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, लाइंस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं था, हॉरिजॉन्टल रो के अबाउट था एंड वर्टिकल लाइन के अबाउट। तो बेसिकली ए को एक ऑप्शन मिल जाता था रो एलिमिनेट करने का, है ना। बट यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारे पास, बी डेफिनेटली जीतेगा बिकॉज इनिशियल इस लाइन के अबाउट में सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टली में, वर्टिकली में इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, लेट से अगर ए ने कोई भी, लेट से कॉलम इरेज किया, ये स्टार्टिंग से थर्ड कॉलम खत्म किया, तो व्हाट बी विल डू, राइट साइड से थर्ड कॉलम खत्म कर देगा, ठीक है। अब मान लो ए ने ये वाला कॉलम खत्म किया, या हाँ लेट से ये वाला कॉलम खत्म किया, तो बी इसकी मिरर इमेज जो बन रही है वो वाला कॉलम खत्म कर देगा, राइट। ए ने लेट से ये वाली रो खत्म की, तो इसकी मिरर इमेज अबाउट सेंट्रल लाइन जो भी बन रहा है, बी इसको खत्म कर देगा। तो अगर अब इस केस में अगर ए के पास मूव है तो ऑब्वियसली फिर बी के पास भी मूव होगा। ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बी विल विन, राइट, चाहे ए जो मर्जी करे, बी विल डेफिनेटली हैव अ मूव। तो फर्स्ट ए खत्म हो जाएगा मूव से, और जो बंदा फर्स्ट टाइम खत्म हो जाता है मूव से, ही विल लूज द गेम। तो इन दिस पार्ट, बी पार्ट में बी विल विन, सेकंड प्लेयर विल विन, है ना। अगर हम बात करते हैं सी पार्ट की, इसमें 9/11 का ग्रिड है, राइट। तो ये दिस एंटायर फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट अ हॉरिजॉन्टल रो एंड अबाउट अ वर्टिकल कॉलम, है ना। कॉलम और रो के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर अगेन बी विल विन, क्योंकि यहाँ पर रोज और कॉलम्स दो अवेलेबल है, बी विल विन, ठीक है। कैसे, लेट्स से अगर बी ने, ए ने, फर्स्ट प्लेयर ने इस कॉलम या इस रो में से कोई एक चीज एलिमिनेट की, ठीक है, तो दूसरी वाली चीज बी एलिमिनेट कर देगा। मतलब बी ने अगर, ए ने अगर ये वाला रो खत्म किया तो बी ये वाला कॉलम खत्म कर देगा, ठीक है। या फिर अगर ए ने मान लो कोई ये वाला रो खत्म किया, तो अब अगेन बी के लिए चीजें इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो बी विल फिनिश दिस, बी विल एलिमिनेट दिस रो, ठीक है, बी इस रो को खत्म करेगी। सिमिलरली अगर ए इस कॉलम को खत्म करता है तो बी विल एलिमिनेट दिस कॉलम, राइट। अब ए अगर बीच में मान लो कि लेट्स से इसको एलिमिनेट कर देता है, तो बी इस कॉलम को एलिमिनेट कर देगा। तो एंटायर फिगर बी के लिए हमेशा सिमेट्रिकल है, मतलब बी विल ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू एलिमिनेट आइदर अ रो और अ कॉलम दैट इज symmetrical about these two shaded yellow
रोज एंड कॉलम्स। हाँ बस अगर शेडेड रो को ए एलिमिनेट करते हैं तो बी के पास कोई सिमेट्रिकल फिगर नहीं, तो बी विल एलिमिनेट द शेडेड कॉलम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में भी बी विल विन। इसमें हमने सिमेट्री यूज की है एंड देन कॉपीकैट स्ट्रेटजी, राइट। थर्ड एक और स्ट्रेटजी अब हम देखते हैं जिसमें ना बेसिकली हम मोनो वेरिएंट्स का यूज करेंगे, राइट। अब मान लो ग्रिड बहुत बड़ी थी, लेट्स से 900 बाय 1010 का ग्रिड था, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो दिस इज टिपिकल एन एग्जांपल ऑफ सूडो गेम, ठीक है, सेमी सूडो गेम आई विल से, ठीक है। ये सेमी सूडो गेम का एग्जांपल है। इसमें सेमी सूडो गेम में बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेटेजी, चाहे ए जैसे मर्जी चल रहा हो, बी जैसे मर्जी चल रहा हो, अल्टीमेटली फर्स्ट पार्ट में ए विल विन, सेकंड एंड थर्ड में बी विल विन, है ना। कैसे, देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, m by n का ग्रिड है, लेट्स टेक द जनरल एग्जांपल, है ना, लेट्स टेक द ग्रिड टू बी ऑफ m by n, m by n का हमारे पास एक ग्रिड है, राइट। नाउ m हर मूव में क्या हो रहा है, या तो हम रो एलिमिनेट कर रहे हैं या हम कॉलम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इनिशियली रो प्लस कॉलम का सम m प्लस n था, तो आफ्टर एवरी मूव वो एक एक से डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो m प्लस n -1 होगा, फिर -2, फिर -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस m प्लस n इज मोनो वेरिएंट, वो एक डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, बेसिकली वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। और इन अनदर सेंस दिस विल बी अ क्वेश्चन ऑफ पैरिटी, ठीक है। पैरिटी से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे इनिशियली ए का टर्न था 9 प्लस 10 वो 19 है, ए के टर्न के बाद ये क्या बन जाएगा 18, फिर बी के टर्न के बाद रो और कॉलम का सम विल बिकम 17 एंड सो ऑन। ये सिनेरियो चलता रहेगा, ठीक है। बस अब ये देखो सूडो गेम का क्या मतलब होता है, सूडो गेम का मतलब होता है कि फाइनल विनर विल बी प्री डिफाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ मूव्स ऑफ बोथ प्लेयर्स, ठीक है। दोनों प्लेयर जैसे मर्जी चल रहे हो, फाइनल विनर विल बी विल रिमेन सेम, विल रिमेन अनचेंज। ये सेमी सूडो गेम इसलिए है बिकॉज इसमें थोड़े से मूव्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, व्हाट ए विल डू, अगर कभी भी 2 बाय समथिंग का ग्रिड बनता है या समथिंग बाय 2 का ग्रिड बनता है, और अभी लेट से ए का मूव है या लेट से किसी भी प्लेयर का मूव है, एक प्लेयर का मूव है एंड बट ही इज ट्राइंग टू डू, मान लो उसके पास ग्रिड ही आता है, तो ऑब्वियसली वो इसको एलिमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ग्रिड बन जाएगा 1 बाय समथिंग का, मतलब एक ही रो है, या समथिंग बाय 1 का। अगर मैं इसको एलिमिनेट करूं एक कॉलम को, तो यहाँ पर एक ही कॉलम बचते हैं, यहाँ पर एक ही रो बचते हैं। तो ऐसा करने से सेकंड प्लेयर विल विन, मतलब अदर प्लेयर विल विन, है ना। इस सिचुएशन के बाद अगर हम यहाँ पर मूव कर देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी भी रो में 2 हो गया या किसी भी कॉलम में 2 ही कॉलम्स बचे, तो उस कॉलम को नहीं चढ़ेंगे हम, उस बेसिकली उस रो या कॉलम को नहीं चढ़ेंगे, बाकी जो ऑपोजिट चीज है उसको हम उसमें चेंज करेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली क्योंकि m प्लस n वॉज मोनोवेरिएंट, वो एक एक करके डिक्रीज हो रहा था, राइट। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली 2/2 पर जाएगी, जो पहले 2/2 पर ले आएगा ही विल विन, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट मूव होगा वो 1 into 2 का रहेगा या 2 into 1 का रहेगा। इस सिनेरियो में जो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर लेकर आएगा ही विल विन, राइट। एंड आई एम वेरी श्योर कि क्लियर है कि 1/2 के बाद या 2/1 के बाद कैसे जीता जा रहा है, राइट। अब सिचुएशन क्या है, 2/2 का पैरिटी है इवन, ठीक है। अब ए केस में इनिशियल m प्लस n कितना था 19, विच इज ऑड, है ना। अब फर्स्ट प्लेयर के मूव के बाद दैट विल बी इवन, सेकंड प्लेयर के मूव के बाद दैट विल बी ऑड, है ना। फर्स्ट प्लेयर के बाद सेकंड प्लेयर के बाद ये हमेशा रहेगा। अब क्योंकि इनिशियल पैरिटी वाज ऑड, तो फर्स्ट प्लेयर जब भी मूव करेगा उसके मूव के बाद न्यू पैरिटी विल बी इवन। तो ये वाली पैरिटी कब अटेन होगी, फर्स्ट प्लेयर के मूव के बाद, राइट, क्योंकि इनिशियल पैरिटी वाज ऑड, राइट। तो यूजिंग दिस सिनेरियो, who will be the winner in first scenario, a will be the winner, b में initial parity was even, तो a के मूव के बाद what will be the parity, odd, b के मूव के बाद what will be the parity, that will be even, right. same applies for c part, right. सी पार्ट में इनिशियल पैरिटी वाज इवन, तो ए के मूव के बाद पैरिटी चेंज हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, बिकॉज एक एक से डिक्रीज कर रहा था। बी के मूव के बाद पैरिटी विल रिमेन इवन, राइट। एंड
दैट मीन्स इन बोथ बी एंड सी सेकेंड प्लेयर विल बी द वन जो फाइनली 2/2 पर लेकर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट प्लेयर का मूव होगा एंड देन सेकेंड प्लेयर विल विन, राइट। समझ में आ रहा है? तो यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी बी एंड सी दोनों सिनेरियोज में हु विल बी द विनर, द सेकंड प्लेयर विल बी द विनर, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर, अब देखो हमने 3 अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज की हैं। ये स्ट्रेटेजी में इंडिपेंडेंट है, आप रो करो या कॉलम करो, बस बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी रो या कॉलम में नंबर 2 आ जाते हैं, है ना, सेकंड नंबर मतलब 2 नंबर ऑफ रोज या 2 नंबर ऑफ कॉलम्स रह जाते हैं, तो हम बेसिकली उस रो या उन कॉलम्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। एक और ये सिमेट्री वाली स्ट्रेटेजी थी, आई एम वेरी श्योर ये चीजें समझ में आई होंगी। एंड नेक्स्ट था बेसिकली एक प्री डिफाइंड, पहले जब हम प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी थी जिसमें हम हमेशा स्क्वायर ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तीनों सिनेरियोज में ऑब्वियसली आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। अब यार देखो, ये टिपिकल एग्जांपल्स थे आरएमओ लेवल के, इनमो लेवल के, है ना, या आईएसआई में यूसीबी लेवल के, और आईयूपीएम में ऑब्वियसली प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ इसको हम मे बी किसी तरीके से हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जेई में ऑप्शंस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हो या इस टाइप की थ्योरी करना चाहते हो, तो वी विल बी स्टार्टिंग अ बैच, है ना, एक जल्दी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 22 ऑफ जून से। दैट विल बी अ लाइव बैच दैट इज प्योरली फॉर कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है। जिन बच्चों को कॉम्बिनेटोरिक्स में प्रॉब्लम आती है, या जिन बच्चों को कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ चीजें अपनी क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो दिस बैच इज फॉर देम। द स्टार्टिंग डेट इज 22 जून, जल्दी स्टार्ट हो रहा है ना। द बैच विल बी 3 days a week एंड लाइव बैच है, देयर विल बी 21 लाइव लेक्चर्स, राइट। ऑल द लेक्चर्स विल बी टेकन बाय मी, ठीक है, सारे लेक्चर्स मैं ही ले रहा हूँ। There will be 21 live lectures, right? And the level of the questions will be from basics to, मतलब you can say IUQM level, IUQM level से भी ज्यादा, मतलब basically they will be INMO level तक जाएंगे, RMO level तक जाएंगे, and ISI UGB टाइप्स का लेवल भी इसमें रहेगा, right? टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग, ये सब टॉपिक्स है ना, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सिलेक्शंस एंड अरेंजमेंट्स, है ना, बैगर्स मेथड, सर्कुलर प्रॉब्लम, जो बेसिकली जेई के नॉर्मल को टॉपिक्स होते हैं वो सब रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पिजनहोल प्रिंसिपल, रिकरेंस रिलेशन, इनवेरिएंस, कवरिंग टेक्निक्स, पैरिटी, इन सब चीजों पर भी हम फोकस करेंगे। ये सारी चीजें भी बिकॉज आरएमओ, इनमो एंड आईएसआई यूजीबी में आती है ना। तो दीज विल बी द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग। द टाइमिंग विल बी फ्रॉम 5 PM to 6 PM, 1 घंटे की क्लास होगी, क्लासेस विल बी ऑन ऑल्टरनेट डेज बेसिस। बट यस, इस कोर्स के बाद आई एम वेरी श्योर आपको कॉम्बिनेटोरिक्स में कोई डाउट नहीं रहेगा, सारी चीजें आपको होपफुली क्लियर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग की कैसे क्वेश्चंस में थॉट प्रोसेस स्टार्ट करनी है, किस टाइप से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो व्हाट एग्जैक्टली हमने मिस किया, व्हाट एग्जैक्टली इज द एरर, ठीक है। लाइव कोर्स है तो बेसिकली बाकी बच्चे जो बोल रहे हैं, बाकी बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करने पर आपको समझ में आएगा कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है, एंड इफ द थॉट प्रोसेस इज करेक्ट तो एक ही क्वेश्चन के हम मल्टीपल थॉट प्रोसेसेस देख सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा ना, एक क्वेश्चन था, अलग अलग 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी देखी, तो एक ही क्वेश्चन का मल्टीपल थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, हो सकता है कोई थॉट प्रोसेस गलत भी हो, तो बेसिकली उस थॉट प्रोसेस में क्या गलती है वो भी हमें देखनी होगी, राइट। तो लाइव लेक्चर का ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, राइट। सो इस कोर्स का बड़ा ही एक जेन्युइन सा प्राइस रखा हुआ था 3000, एंड उस पर भी यू कैन गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड, ठीक है। तो भाई जल्दी से अप्लाई करो यार, जल्दी से कोर्स में एनरोल करो, लिमिटेड सी सीट्स हैं एंड बड़ी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजों में बेनिफिट रहेगा। जेई जेई में कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत अच्छी वेटेज का होता है, तो जेई में डेफिनेटली हेल्प करेगा ये। आईयूकेएम की प्रिपरेशन, मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आईएसआई सीएमआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कॉम्बिनेटोरिक्स प्योरली हम कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ेंगे, राइट। तो सी यू इन द सेशन, है ना, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।